औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मलक महबूब साहब अमेरिका में मौजूद हैं। साइंस, एस्ट्रोलॉजी और सबको जोड़ के इस्लाम के हवाले से चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद प्रेडिक्शन कर देते हैं। सारे मामलात पे साइंसी लिहाज से, दीनी लिहाज से और ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन कौन सा चार्ट कहाँ कहाँ जाता है, क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर। जितनी आपने तारीफ की है उतनी तारीफ तो अल्लाह ताला की बनती है। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं तो अपने आप को सही बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट ही कहलाता हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलता मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने कभी नहीं सुना मेरे मुंह से। क्योंकि ये वो इल्म है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ, जहां तक मैंने सुना है, जितना इसमें इन टच हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की है, जिसने एस्ट्रोलॉजी को पूरा अपने अंदर समा लिया हो। ये इतना बड़ा इल्म है, इतना वास्ट है। इसी वजह से जब पेशेंट को ये गलत होती हैं तो लोग बोलते हैं कि ये झूठा है, ये इसको नहीं आता। लेकिन मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, ये कैलकुलेशन का इल्म है। इसके अंदर इतनी तह तक जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी तक उस चीज को हासिल नहीं किया। तो बिल्कुल। इसको इसको इतना ही मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। सर, जंग का क्या देख रहे हैं मामला, किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखें, सीधी सी बात है सर, मैं आपको साफ बोलूंगा आतिफ साहब के जंग जो है, ये आखिरी हफ्ता होना चाहिए इस जंग का। इसके बाद से जो एक पीक है, उसमें कामनेस आना शुरू हो जाएगी। ये हफ्ते में आपको अगले 2 दिन, 9, 10 और फिर 12 से 14 तारीख, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको कोई नई डेवलपमेंट सुनाई दी जाएगी जो कि सरप्राइजिंग होगी और अच्छी नहीं होगी। जिसमें ईरान मजीद मजीद जो है रिटेलिएट करने के मूड में आ जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गलत हो और हम बेहतरी की तरफ जाएं। जैसे कि मेरे आपके साथ बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, मैं आपको पिछले साल से बोलता आ रहा था, क्रूड ऑयल बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ऊपर जाएगा। और बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली आप देख लें कि अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, और अगर आपके जहन में ये है कि ये जंग रुकने के बाद सॉल्व हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आता। ये मजीद ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं आपके शो में पहली दफा बता रहा हूं, मुझे क्रूड ऑयल $200 पर बैरल पे नजर आता है। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन मैं $200 गिन के बैठा हूं, कम से कम यहां से 100% ऊपर, जो कि 91 है। तो ये 200, 250 पे जा सकता है। तो इसीलिए दुआ करें कि ये जंग जल्द से जल्द बंद हो। लेकिन जो एनर्जी सेक्टर में जो क्राइसिस हैं, ये मजीद बढ़ेंगे ये जंग बंद होने के बाद भी। तो सबसे पहले तो हमें इस जंग को दुआ करके अल्लाह से, जितनी हो सकते हैं रमजान में हम दुआ करें कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा डिसाइसिव होगा। ये जंग के लिए ये हफ्ता बड़ा डिसाइसिव है। अगर ये जंग 14-15 के बाद ना रुकी, तो खुदा ना खास्ता हम तीसरी जंग अजीम के दरवाजे पे खड़े हैं और ये दरवाजा बंद है। अल्लाह करे 14 तारीख के बाद ये तकरीबन बंद हो जाए। ये 14 तारीख के बाद ही मामलात फाइनल हो जाएंगे कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं या नहीं। जहां तक मेरा इल्म कहता है, 1-2% चांस है, इससे ज्यादा नहीं है। हम अभी तीसरी जंग अजीम में नहीं है और ना ही जाएंगे। सर, अगर 14-15 तक हम चले गए तो फिर दुनिया कहाँ कहाँ, कौन खास खिता इसकी लपेट में आएगा? क्या ईरान हमले बाकी शुरू कर देगा या ईरान में तबाही आ जाएगी? देखें सर, आप अगर ये सोच रहे हैं ना ईरान में तबाही आएगी, ईरान के अंदर 28 तारीख को तबाही आ चुकी है। ठीक है, उनके हौसले इतने बुलंद हैं और उनके अंदर डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा है कि किसी लीडर के बगैर उन्होंने अब तक पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। और आगे जाके उनकी जो ये लीडरशिप है, ये इंप्रूव करेगी, लेकिन जंग के लिहाज से इंटरनल मैटर इनके हाथ में नहीं आएंगे। तो जंग के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिटेलिएट भी करेंगे और आराम से जीत भी जाएंगे। लेकिन आने वाले दिन जैसे ही जंग खत्म होगी,
तो जो खाना जंगी होगी उसकी वजह से ये लीडरशिप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि ये ऑयल प्राइस, ऑयल इश्यूज, ये दुनिया में ऑलरेडी, आप जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं होता खुदा ना खास्ता 14 तक, तो आप देख सकते हैं सर, आपके वहां 55 बढ़ गया है, मेरे यहाँ $1.5 बढ़ गया पर गैलन। तो हम तो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह कभी भी ना करे, हम तो अभी जंग में घुसे भी नहीं है। तो मामलात मैं आपको यही बता रहा हूं। ये पहले लोग हंसते थे, जंग नहीं हुई, जंग नहीं हुई, क्रिटिसाइज करते थे। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, अच्छी बात है। और मैं हर दफा ये बोलता था अच्छा हुआ नहीं हुई। अब आप देख लें, जंग हो गई है। अब सबके ऊपर असरात आ रहे हैं, चाहे वो इस जंग में है, वो नहीं है, सबके ऊपर आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दुआ करें 14-15 के बाद ये जंग में इंप्रूवमेंट आए, मतलब कामनेस आना शुरू हो जाए, जंग थमने की तरफ जाए, ना कि बढ़ने की तरफ जाए। ये हफ्ता फाइनल हफ्ता होना चाहिए इस जंग के लिए, और इसके बाद इन चीजों में ठहराव आएगा। और ये जो कंप्लीट ठहराव है, मैं इसको 15 अप्रैल के बाद गिनता हूं। ये ना समझिएगा कि 15 मार्च के बाद सब चीज खत्म, ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। इस जंग में कमी नजर आती है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 15 मार्च के बाद कमी आना शुरू होगी, सेटलमेंट होना शुरू होंगे, किसी तरह का सीज फायर होगा। क्योंकि अगर हम अमेरिका का जायचा देखें, तो जो एक लास्ट कंजंक्शन हुआ था, जिसको कहते हैं ग्रेट कंजंक्शन, ग्रेट कंजंक्शन इसलिए कहा जाता है, वो 100 साल, 150, 250 साल के बाद आता है, जो कि हुआ था सैटर्न और नेपट्यून के बीच में। ये जो कंजंक्शन हुआ था, ये अब आपको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करते हुए दिखाएगा। तो हम इस तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं समझें कि जंग अजीम अभी नहीं हुई तो बाद में भी नहीं होगी, अल्लाह करे ऐसा हो। ये होगी, होगी, लेकिन अभी नहीं नजर आती। तो जब ये होगी तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। और अगर सर अब अभी भी अगर ईरान जिस तरह डिटर्मिनेशन में दिख रहा है, तो वो एक तरह से कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका के हाथ से गेम निकल चुकी है, और आने वाले दिनों में सितारे साफ बता रहे हैं कि नया सुपर पावर अमेरिका नहीं है। सर अमेरिका की मैं उसी पे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप खुद भी अमेरिका में हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी से हटके आपका जाती एक्सपीरियंस, वहां लोगों की वाइब्स क्या है इस वक्त? देखें, यहाँ वाले लोग, मैं आपको साफ बताऊं, काफी लोग मानेंगे, काफी नहीं मानेंगे। यहाँ वाले लोग जंगों पे यकीन नहीं रखते हैं। यहाँ वाले लोग जो हैं पीस को प्रेफर करते हैं, और वो ऐसी कोई हरकत नहीं चाहते जिसमें दुनिया परेशान हो। होंगे कुछ लोग होंगे, लेकिन जितनों से मेरा इंटरेक्शन है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, यहाँ पे लोग ऐसे रह रहे होते हैं जैसे वो एक ही कम्युनिटी के हैं। चाहे इंडियन पाकिस्तानी क्यों ना हो, मैं आपको साफ बताऊं, कभी भी वो ऐसे नहीं बोलते यार आपने हमारे साथ जंग की थी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आपस में बहन भाई, एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। और इसके अलावा वो लोग हरगिज ऐसा नहीं करते, चाहते कि जंगें हो दुनिया में, और मतलब अनरेस्ट हो दुनिया, ऐसे कोई हालात नहीं होते। यहां तक कि यहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं कि ईरान पे जंग, ईरान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए थी। और एक बात आपको इसी से बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना क्या नाम है, ओहदा संभाला था, मैंने उस दिन ही आपको बता दिया था कि जो उनका जायचा बन रहा है, वक्ती जायचा, एज पर द टाइम ऑफ ओथ, वो ऐसा शो कर रहा है कि खुदा ना खास्ता या तो इनकी सेहत की वजह से, या फिर पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। और एक रीजन तो अब आ गई आपके सामने, दुनिया ऑफ कोर्स जब इन मसाइल के साथ बाहर आएगी तो वो क्रिटिसाइज किसको करने वाली है आपको पता है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशन जो है खराब तो हो गई हैं, लेकिन अब ये सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ट्रम्प कब जा रहे हैं, अगर जायचे में ये चीज है? ये साल आखिरी दिखता है, आखिरी दिखता है मेरे हिसाब से। ये साल से ज्यादा मुझे नहीं लगता, ड्यू टू एनी रीजन। चाहे वो इनकी सेहत का रीजन बन जाए, चाहे पॉलिटिकल ऐसी कंडीशन बन जाए कि उनको साइडलाइन होना पड़े। ये बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है। पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि रमजान का महीना है, मैंने जिंदगी में ऐसा रमजान नहीं देखा, अल्लाह करे आने वाले जितनी भी नस्लें वो भी ना देखें। बस जितना हो सकता है दुआ करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ये जंगों का सिलसिला शुरू हो गया तो दुनिया तबाही की तरफ बढ़ेगी। और तबाही सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमी,
हर जगह के जो पैसों से रिलेटेड मामलात है उस पर असरअंदाज होगा। और आजकल आप माने ना माने, पैसा ही सब कुछ बना पड़ा। नो डाउट इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन रियलिटी में जब हम जाते हैं तो यही सब नजर आता है। आप भी सब दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें, दुआ करें जल्द से जल्द अमर आए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आतिफ मुजीद मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।